यही चीज़ है कि रेलवे कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त कमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं कि आज के दिन आपने देखा ही होगा। आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें, रेलटेल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और भी रेलवे कंपनीज देखने को मिल जाती है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। सो रेलवे कंपनीज में ऐसा क्या हो गया, ठीक है, मतलब डिफेंस का तो समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको अपडेट दिया था। एंड थोड़ा मैं आपको यहाँ पे करेक्ट भी करवाना चाहूँगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेलवे कंपनीज, इट्स अबाउट द एंटायर पीएसयू सेक्टर। यस, अगर आप मैक्सिमम पीएसयू स्टॉक देखोगे, देखो हर कोई नहीं मिलेगा आपको, बट मैक्सिमम पीएसयू स्टॉक्स अगर आप चेक करने यहाँ पे जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली होगी। ठीक है, सो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या, अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें चल रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो सच में अगर वॉर अगर हो जाती, फुल फ्लेजेड वॉर एक्चुअल में, तो क्या हो जाता है, सरकार पूरा पैसा पूरा फोकस डाइवर्ट करके कहाँ पे करेगी, आर्म फोर्सेस के ऊपर ही लगा देगी। ठीक है, क्योंकि कंट्री बचेगी तो आगे की सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो इसीलिए जब यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, स्थिति खराब देखने को मिल रही थी, तो पीएसयू कंपनीज यहाँ पे डर गई थी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनका जो जितना भी अलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जितना भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पैसा रहेगा, भविष्य में आने वाला पैसा रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं, टॉप लाइन में ज़्यादा कोई सुधार नहीं। ठीक है, एंड मार्केट आपको पता ही है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके करंट लेवल पे वैल्यूएशन लेकर चलता है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि जब से इंडिया पाकिस्तान चीज़ें देखने को मिली थी, पीएसयू कंपनी ज़बरदस्त गिर रही थी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि क्यों गिर रहा है, और जैसे ही चीज़ें रुक गई तो आप देख सकते हैं पीएसयू कंपनियां वापस कमबैक यहाँ पे कर रही है। तो यही इसके पीछे का रीजन देखने को मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक और डाउट आ जाता है, खास करके रेलवे कंपनीज को जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि यस आईआरसीटीसी को क्या हो गया है भाई। ठीक है, मतलब आईआरएफसी भागता है, रेलटेल भागता है, इरकॉन भागता है, आरवीएनएल भागता है, बट ये आईआरसीटीसी को क्या हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि अगर आप बिजनेस की समझ अच्छी रखते हो तो आपको समझ में आ जाता है ये जितने भी कंपनीज है, आरवीएनएल, इरकॉन, ठीक है, रेलटेल, ठीक है, देन आईआरएफसी, ठीक है, इनको फाइनेंस करने वाली कंपनी, ये इनका बिजनेस कैसे है, ठीक है, और आईआरसीटीसी का बिजनेस कैसे है, ठीक है, इसमें फ़र्क है। मतलब ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है। अच्छा, और ये जो आईआरसीटीसी जो रहती है वो सर्विस सेगमेंट के हिसाब से काम करती है, मतलब रेलवे इंटरनेट टिकटिंग, ठीक है, पानी की बोतल, रेल नीर की बात कर ले, कैंटीन फैसिलिटी की बात कर ले, तो इसमें फ़र्क क्या है। तो दोस्तों इसमें फ़र्क यही है कि जैसे कि मान लो अभी ये जगह है, ठीक है, ये एक जगह है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये नदी है, आप समझ लो। ठीक है, कोई यहाँ पे मतलब रेलवे बिलवे है नहीं। ठीक है, अभी मुझे बताओ पॉइंट ए से बी अगर आपको जाना है, आप कैसे जाओगे, नहीं जा सकते ना। तो आपको अगर रेलवे से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, इसके जो बीच में जो ये जगह है आपको यहाँ पे ब्रिज सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिज सेटअप करोगे, फिर उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पटरियाँ यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, पटरियाँ यहाँ पे डालोगे, देन यहाँ पे स्टेशन खड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, इंटरनेट सुविधा, वाईफाई सुविधा लानी पड़ेगी। मतलब क्या है दोस्तों, ये सारे काम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां करेंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ए एंड बी स्टेशन पे, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले लोग फिर वो रेलवे से टिकट निकालेंगे, तब जाके आईआरसीटीसी की कमाई होगी। ठीक है, तो आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें, अगर हम चेन की बात कर ले, ठीक है, अगर आप ऐसा चेन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आईआरसीटीसी आपको एकदम लास्ट इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, लास्ट इसमें आता है। ठीक है, पहला अगर कोई चीज़ अगर होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली काम होंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं ये आईआरसीटीसी का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिजनेस को अगर आप समझोगे तो ये समझना काफ़ी सिंपल है। सिर्फ अगर आप शेयर प्राइस देखते रहोगे तो फिर पागल ही हो जाओगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, ये तो भाई मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ बिजनेस ओरिएंटेड, तो आपको समझ में आ जाता है। एनीवेज आगे बढ़ लेते भाई। डिफेंस सेक्टर आज भी ज़बरदस्त दमदार प्रदर्शन यहाँ पे दे ही रहा है। आज के दिन आपने देखा ही होगा मैक्सिमम कंपनीज ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। मिधानी की अगर हम लोग बात कर ले, जेआरएससी की अगर हम लोग बात करें, जेआरएससी के तो कल के दिन नंबर भी आए थे, तो डबल तड़का भी यहाँ पे लग गया। सो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न तो जब से आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे स्पीच दी थी, ठीक है, 8 बजे के आसपास, तभी इसी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया था। ठीक है, वहीं पे ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जहाँ पे मोदी जी ने 2 पॉइंट्स को कवर किया था। कौन सा, कि उन्होंने बताया था कि यस ये न्यू एज मॉडर्न वॉरफेयर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी जो लड़ाई की जो मतलब जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, अलग अलग अत्याधुनिक शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने तो इस्तेमाल किया ड्रोन, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कामाकाजी ड्रोन्स भी काफ़ी इस्तेमाल यहाँ पे हुए थे। ठीक है,
बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को मतलब सैटेलाइट के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं बेनिफिट मिला था। एंड सेकंड अगर बात करें तो उनके शब्दों में साफ साफ ये पता चला कि यस, मेड इन इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड मेक इन इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस चीज़ के चलते हमारी जो स्वदेशी कंपनीज है उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़े लेवल पे रहा है। मतलब इन शॉर्ट क्या है दोस्तों, होप यहाँ पे क्लियर कट बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में जो हमारा डिफेंस बजट है इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो बढ़ने वाला है। अभी कितना है, 6.25 लाख करोड़ के आसपास है। डॉलर टर्म में बात करूँ तो ऑलमोस्ट $75 बिलियन के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था आप देख सकते हैं, 593 था, इस वक्त 621 यहाँ पे हो चुका है, बट अभी भी कम है। जैसे मैंने बोला $100 बिलियन के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए। एंड अगर इतना देखो आने वाले समय में फेब मंथ में बजट रहेगा, ये डिफेंस बजट तो अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। और आजू बाजू की चीज़ें देखकर हमें ये भी पता चल चुका है कि आने वाले समय में हर जगह से हम लोग को खतरा होने वाला है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ठीक है, बांग्लादेश साइड से भी, चाइना की साइड से भी। तो उस प्रकार से हमें और डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट क्या है दोस्तों कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, होप क्या है कि जो ये हमारी स्वदेशी डिफेंस कंपनीज है उनको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर बाजार में हम लोग को ये एडवांस लेवल पे सारी चीज़ों का वैल्यूएशन कैलकुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही पॉइंट है जिस चीज़ के चलते तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल के दिन नंबर देखने को मिले थे, रिएक्शन ठीक रहा, ओके ओके यहाँ पे रहा है। ठीक है, टाटा मोटर ने भी बताया भाई वो टैरिफ के चलते खुद भी परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें, और जैसे कि आपको पता ही है, प्रॉफिट इवन तो 51% ईयरली डाउन हुआ, बट वो वेल एक्सपेक्टेड था बिकॉज डेफर्ड टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होने वाले थे। सो ये पॉइंट मैंने कल के दिन टाटा मोटर के नंबर में डिटेल में आप लोगों को सिखाया था। एनीवेज, टाटा पावर एंड टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, इसको लेकर एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले तो टाटा मोटर ने अभी भी बताया है कि उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल को एम्बिशंस अभी भी हम लोग को ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इवन दो मार्केट में सेटबैक देखने को मिल रहा है। मतलब ज्यादा ईवी गाड़ी का डिमांड इतना देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे मैंने बीच में आपको बताया भी था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ईवी गाड़ी कोई अगर क्यों नहीं खरीद रहा है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात कर लूँ कि मैं ईवी गाड़ी को क्यों नहीं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, तो उसका एक ही सबसे बड़ा रीजन है, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई मैं गाड़ी अगर लेके चला जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कि कौन सी जगह पे प्रॉपरली ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा नहीं रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस किधर अगर लेकर जाना है, लॉन्ग रेंज पे लेके जाना है, स्टेट टू स्टेट किधर लेके जाना है, किधर बीच में। मिलिए दैनिक भास्कर ऐप से। अब यूपी में बटन दबाते हैं शहर बदलो और जहां की चाहो वहां की लोकल खबर पाओ। दैनिक भास्कर ऐप। भारत का सबसे बड़ा न्यूज मीडिया समूह अब उत्तर प्रदेश में भी। अपनों के लिए सिर्फ सिम्फनी की रिमझिम कूलिंग। अगर कुछ इशू हो गया तो ये चीज के चलते काफी लोग अभी भी ईवी को लेकर थोड़ा बहुत रुक रहे हैं। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं टाटा मोटर टाटा पावर कोलैबोरेशन हम लोग को करते हुए देखने को मिल रहा है कि और ज्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे तभी जाके ईवी का डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है, वरना गाड़ी लेके करोगे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हम लोगों को पार्टनरशिप वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके पहले भी देखने को मिल रहा था, और ये बार बार अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा भी रहे हैं। वारी की अगर हम लोग बात करेंगे, वारी एनर्जीज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपना जो अमेरिका में जो इनका ऑपरेशन है उसको और एक्सपांड करने के लिए $200 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ट्रम्प के चलते अभी हम कह सकते हैं बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है, अपना जो दो टाइप की चीज़ें होती है कि आप उस मार्केट में एंटर कैसे कर सकते हो कि वहीं पे ही चीज़ें बनाओ और वहीं पे बेचो, ये एक ऑप्शन, या फिर इधर बनाओ और वहाँ पे एक्सपोर्ट करके बेचो। बट फिलहाल ट्रम्प की रणनीतियों के चलते हम कह सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज क्या कर रही है, अमेरिका में ही अभी इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ट्रम्प कुछ भी अगर ऊपर नीचे चीज़ें करेंगे, जो कि उन्होंने बीच में ड्रामा किया था, टैरिफ ये आगे भी करने वाले हैं, तो ऐसे चीज़ों से क्या हो जाएगा, जो कंपनियां एक्सपोर्ट करके बिजनेस करती है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने क्या किया था, कल या फिर परसों मैंने पॉइंट कवर किया था कि एक ऐसी कंपनी जिन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था कि हम अमेरिका में ही अपना बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जिसका भी सही जवाब यहाँ पे होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को उस सवाल का जवाब यहाँ पे पता चल जाएगा। एनीवेज चलो आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी कंपनी देखने को मिल रही, तो वही सुज़लोन एनर्जीज। यस, सुज़लोन एनर्जी में अगर देखा गया तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 30% अपसाइड उनको यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों इसके पीछे का एक ही रीज़न फिलहाल तो उन्होंने बताया है कि नया जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कौन सा, कि लोकल चीज़ों को ही यहाँ पे खरीदने। आपको याद होगा ना, बीच में मैंने इसको भी लेकर वीडियो बनाया था, खास करके क्यों, क्योंकि चाइना हमारे मार्केट में घुस रहा है भाई इस सेगमेंट को लेकर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना बहुत आगे जा चुका है। और इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर रहा है सरकार ने यहाँ पे बताया है कि खास करके आपने यहाँ पे क्या करना है, लोकल प्लेयर से ही चीज़ों को यहाँ पे खरीदना है।
ठीक है, ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने बता के रखा हुआ है। तो इस चीज़ का फायदा तो ऑब्वियसली जो लोकल प्लेयर्स रहेंगे, सुजलॉन जैसी कंपनीज रहेंगे, उनको तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने ये पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं। एचएएल की बात करेंगे, Q4 के नंबर थे, तो नंबर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों स्लिप हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस ही कंपैरिजन होगा Q4 की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, Q4 में बड़े एडजस्टमेंट होते हैं, आप सभी लोगों ने ऑब्जर्वेशन रखा होगा, तो Q4 में हमेशा इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू 7% डाउन, वहीं पे नेट प्रॉफिट 8% तक डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टरली कंपैरिजन मत करना, ये आप चेक करोगे, ये देखो मार्च एंड दिसंबर, इसके पहले देखो जून सितंबर कैसे रहते हैं, 4000, 5000, 6000, बट मार्च में देखोगे 13000, 13500, या आपका मार्च देखो 14000। ठीक है, ये अभी की बात नहीं, इसके पहले भी देखो, ये देखो सितंबर, जून, दिसंबर 6, 7, 8 ऐसा ही रहेगा। बट जैसे मार्च आएगा 12, 12500, तो ये बड़े बड़े आप लोगों को जो एडजस्टमेंट रहते हैं, चीज़ें रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो सर्टिफाइड भी हम लोगों को मार्च क्वार्टर में ही होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की कंपनीज को अगर आप मार्च ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करोगे तो थोड़ा बहुत ठीक यहाँ पे रहता है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो टॉप लाइन एज वेल एज अगर हम बॉटम लाइन की अगर बात कर ले तो दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिले, एचएएल की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यस, एक कंपनी 65% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड उस कंपनी का नाम है रेमंड। यस, रेमंड का शेयर आप देख सकते हो 64% तक क्रैश हो गया। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे का रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका जो रियल एस्टेट की बात करें, रियलिटी के बिजनेस की बात करें, वो स्पिन ऑफ होते हुए देखने को मिल रहा है, डीमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। और आज थी एक्स डेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आप शेयर मार्केट, खास करके नए लोगों के लिए ये 60%, 70%, 80% ऐसी गिरावट किसी भी स्टॉक में अगर आपको सडनली देखने को मिल जाए, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने का, वो शेयर को सिलेक्ट करने का, ठीक है, एंड उसमें जो कॉर्पोरेट एक्शन रहते हैं उसमें जाने का आप यहाँ पे देख सकते हो। जब जिस दिन भी ऐसा लोअर सर्किट आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ें देखने को मिलेगी, 60-70% गिरावट देखने को मिलेगा। आज की तारीख क्या है, 14 में है कि नहीं, देखो क्या लिखा है, स्पिन ऑफ, कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये नए लोगों के लिए मुझे ये बताना पड़ता है, जो लोग अभी चैंपियन बन चुके हैं भाई, उनके लिए तो ये बोरिंग चीज़ें रहती है, बट फिर भी मेरा काम है हमेशा सिखाना, तो वो सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मतलब कोई आपको नुकसान विकसान नहीं हुआ है, कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं। इनफैक्ट